बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास_अज़ीम। आप इसे यूट्यूब पर वकास अज़ीम के नाम से सर्च करेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके सामने आ जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। नाज़रीन, अब से थोड़ी देर पहले मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा और साबिक़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, जिसमें वो ये फरमा रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। उन्होंने अपनी टिकटें बुक करा ली हैं और जब वो पाकिस्तान पहुंचेंगे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। साथ ही साथ वो ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो तरक्की का सफ़र 2017 में रुका था, जब नवाज़ शरीफ वापस आएंगे तो वो तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू हो जाएगा। 2017 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान में हुकूमत रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। 2022 में इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटा दिया गया था। लेकिन राना सनाउल्लाह खान ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र 2017 में रुक गया था, जब नवाज़ शरीफ को उनके ओहदे से नाअहल किया गया था। उस वक्त पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र रुक गया था, लेकिन अब पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र कैसे शुरू होगा, इस सिलसिले में आज आप देखें कि आलमी बैंक की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है, वो रिपोर्ट पढ़कर एक आम आदमी के 14 तबक रोशन हो जाते हैं। आलमी बैंक की रिपोर्ट ये बता रही है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक साल के दौरान गुर्बत की शरह में 5% से ज़ायद का इजाफ़ा हुआ है। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह इस वक्त 39% से तजावुज़ कर चुकी है। गुज़िश्ता बरस 2022 के दौरान पाकिस्तान में गुर्बत की शरह तकरीबन कोई 34% के लगभग थी, लेकिन अब ये 39% से भी तजावुज़ कर चुकी है। ये एक साल पाकिस्तान में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि इत्तेहादी जमातों की हुकूमत थी। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत थी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान की मईशत जो है वो मुसलसल नीचे जा रही थी और उसके जो असरात सामने अब आए हैं वो ये हुआ है कि पाकिस्तान में गुर्बत 5% तक बढ़ चुकी है। आलमी बैंक ये बता रहा है कि पाकिस्तान की मईशत को भूल जाएं, लोगों को यहाँ पर खाने पीने की जो अशिया हैं वो नहीं मिल रही, लोगों को 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुका है, लोगों के लिए बिजली और गैस के बिल भरना मुश्किल हो चुका है। जिन लोगों के पास गाड़ियाँ हैं उन्होंने गाड़ियाँ अपनी खड़ी कर दी हैं क्योंकि उनके पास पेट्रोल के पैसे भी नहीं हैं। तो ये वो सूरत हाल है जिसमें आलमी बैंक ये कह रहा है कि तकरीबन 40% के लगभग जो पाकिस्तान की आबादी है वो ख़त्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। अब आलमी बैंक जो तारीफ़ करता है पाकिस्तान में गुर्बत की, वो ये है कि अगर कोई शख्स हर रोज़ $3 से थोड़ी सी इजाफ़ी रकम कमा लेता है, यानी कि 1000 रुपये के लगभग कोई शख्स कमाता है, तो वो गरीब नहीं है। और आलमी बैंक के नाज़रीन मैं आपको बताऊँ कि जो आदाद व शुमार होते हैं वो थोड़ा मोहतात अंदाज में अपना तखमीना लगाते हैं, एहतियात बरतते हैं। अगर 40% का उन्होंने नंबर दिया है तो हो सकता है कि पाकिस्तान की आधी आबादी यानी कि 50% के लोग जो हैं वो ख़त्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हों। और ये हकीकत है। आप पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में सफ़र करें, आपको हर जगह गुर्बत नज़र आएगी, हर जगह बेरोज़गारी नज़र आएगी, लोग सड़कों पर भीख मांगते हुए नज़र आएंगे। ये वो हक़ाइक़ हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान आवाम के सामने नहीं रख रहे। आवाम को ये नहीं बताया जा रहा कि उनकी जो 1 साल की हुकूमत थी उसके दौरान आलमी बैंक ये कह रहा है कि 1,25,00,000 लोग मज़ीद गुर्बत का शिकार हो चुके हैं। तो 50% अगर पाकिस्तान की आबादी हर रोज़ 1000 रुपया कमाती है और महीने का 30,000 रुपया कमा लेती है, तो बताएं कि 30,000 में पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पूरे महीने का अपना बजट किस तरह बनाते होंगे, पूरे महीने के अखराजात अपने किस तरह पूरे करते होंगे। ख़ास तौर पर पिछले 3-4 महीने के आप देखेंगे जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो हर शख्स का 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, तो जिसके घर में 1 पंखा या 2 पंखे चलते हैं उसका बिल आ रहा है। बिजली के बिल भी लोगों से पूरे नहीं हो रहे, तो गैस के बिल, पेट्रोल और फिर जो लोगों की तालीम है, सेहत है और खाने पीना है, वो 30,000 रुपये में कैसे पूरा हो सकता है। ये वो हक़ाइक़ हैं कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन की अगर कैंपेन शुरू करना चाहते हैं तो लोगों को बताएं कि यहाँ पर 50% के
करीब लोग खत्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी आमदनी सिर्फ़ और सिर्फ 30,000 रुपये है। और जो अभी लोग पाकिस्तान से वापस जा रहे हैं, पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं, उनकी तादाद में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। सिर्फ 6-7 महीने के आप आदाद शुमार उठा के देखें तो तकरीबन 10 लाख के करीब पाकिस्तानी इस मुल्क को छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर अपना मुस्तकबिल जो है वो तारीक दिखाई दे रहा है। उनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, उनको कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो अगले 5 साल में उनके लिए क्या ज़राए आमदन होंगे, उनकी कितनी तनख्वाह होगी, वो अपने बच्चों को कौन से स्कूल में भेजेंगे, और अगर खुदा न खास्ता उनके बच्चे बीमार होते हैं तो वो उनका इलाज मुआवजा कैसे कराएंगे। ये वो गैर यकीनी की सूरत हाल है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में छाई हुई है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर वो पाकिस्तान जब आएंगे तो आकर यहाँ पर क्या करेंगे। नून लीग ये कहती है कि लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को उनकी आमदन बढ़ेगी और पाकिस्तान तरक्की का सफ़र करेगा। लेकिन इसका जवाब अब लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जब पिछली हुकूमत थी नवाज शरीफ की, तो उस दौरान उन्होंने एक फ़ैसला किया था कि साबिक सदर जो थे परवेज़ मुशर्रफ, उनके ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा उन्होंने शुरू कर दिया था और इंतकाम की जो पॉलिसी थी उसके ऊपर वो चलना शुरू हो गए थे। इसका जवाब नाज़रीन साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा कमर जावेद बाजवा ने भी दिया है, और उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ ने पिछले दौर में गलती की थी परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चला के, और अब अगर जो वो बयानबाजी कर रहे हैं कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, नवाज शरीफ जो है आसिफ सईद खोसा और साकिब निसार के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे और जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे। ये वो बयानात हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद दे रहे हैं, और वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान पहुंचकर इन 4 अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। लेकिन जनरल बाजवा बार बार उनको अब भी ये कह रहे हैं कि फ़ौज, पाकिस्तान की फ़ौज ये किसी भी सूरत कबूल नहीं करेगी कि उसका जो आर्मी चीफ़ है उसके ख़िलाफ़ मुकदमात कायम किए जाएँ या फिर फ़ौज के किसी भी जर्नैल के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई की जाए। तो अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं तो इन बयानात से वो गुरेज़ करें और इस तरह के जो इक़दामात हैं वो भी लोगों को ना बताएं कि जनाब मैं पाकिस्तान में जाऊंगा तो जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करूंगा, जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करूंगा। ये नहीं हो सकता। जनरल बाजवा ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज ये किसी भी सूरत कबूल नहीं करेगी और पाकिस्तान की फ़ौज फिर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ होगी। तो नवाज शरीफ को इस तरह चलते हुए जो है एहतियात करनी चाहिए, ऐसे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए जिससे फिर पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की जो सिविल क़यादत है उसके दरमियान दूरियां बढ़ना शुरू हो जाएं। बहरहाल पाकिस्तान की मईशत कुछ अच्छी नहीं है, अगर कुछ बेहतरी आ रही है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी चीफ़ का इस वक्त जो इक़दामात हैं, आर्मी चीफ़ जो फ़ैसले कर रहे हैं उनकी वजह से थोड़ी बेहतरी आ रही है, स्मगलिंग रुक रही है, डॉलर की कीमत कंट्रोल हो रही है, लेकिन महंगाई के वो असरात नहीं आ रहे, महंगाई उस तरह नीचे नहीं आ रही जिस तरह के आना चाहिए। आज के लिए इतना ही नाज़रीन। आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।